जाट वाला कार्ड बीजेपी खेलने वाली है। दिल्ली में सीएम के चेहरे से एक तरीके से पर्दा हट गया। बीजेपी एक बहुत प्रचंड बहुमत लेकर आती है और जैसे ही बीजेपी सत्ता पे काबिज होती है वैसे ही बवाल अगर आप देखिए दिल्ली में होने लगता है। दिल्ली सचिवालय सील कर दिया गया और तिहाड़ी यानी कि केजरी हो, मनीष हो, सत्येंद्र हो और अब सौरभ भारद्वाज, सब समूचे ये लोग जेल जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात करूंगा। दिल्ली का सीएम तय हो चुका है। दिल्ली बीजेपी ने एक तरीके से सीएम के रेस में चलने वाले उन 5 नामों में एक नाम को चुन लिया है और दरअसल वो सीएम का चेहरा है कौन और कौन दिल्ली में सीएम बनने जा रहा है, जिसको लेकर ये वीडियो है। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं नीचे चलते हुए दोनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और आप मुझे समर्थन सहयोग भी कर सकते हैं इस नंबर पे। दरअसल अब दिल्ली में सीएम के चेहरे से एक तरीके से पर्दा हट गया। कहा जा रहा था कि दिल्ली में जब बीजेपी जीतेगी तो रमेश बिधूड़ी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा या हरीश खुराना हो, मनोज तिवारी का भी नाम चल रहा था, वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम चल रहा था, कपिल मिश्रा का भी नाम चल रहा था और कहा जाए कि ये सारी चीजें चल रही थी। और इस बीच बीजेपी एक बहुत प्रचंड बहुमत लेकर आती है और बीजेपी 48 सीटों से सत्ता पे काबिज होती है और जैसे ही बीजेपी सत्ता पे काबिज होती है वैसे ही बवाल अगर आप देखिए दिल्ली में होने लगता है। यानी कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ और जिस तरीके से सचिवालय को सील करने के लिए एक तरीके से बड़े अधिकारियों ने एलजी के कहने पर ये कहा जाए या फिर उन लोगों को कहने पर जो बीजेपी के बड़े लोग हैं और जो अब सत्ता में हैं, एक तरीके से दिल्ली सचिवालय सील कर दिया गया और एक चीज क्लियर हो गई कि अब दिल्ली सचिवालय या फिर पिछली सरकार की हर एक चीज की जांच होगी, जांच पड़ताल होगी और ये देखा जाएगा कि भ्रष्टाचार किया किसने, कैसे किया और उस भ्रष्टाचार के तमाम एक तरीके से लिंक खुलेंगे। और जो तिहाड़ी है, तिहाड़ी यानी कि केजरी हो, मनीष हो, सत्येंद्र हो और अब सौरभ भारद्वाज, सब समूचे ये लोग जेल जाने वाले हैं। और इसके बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री को चेहरे को एक तरीके से उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। दरअसल इसके पीछे का महत्व या फिर इसके पीछे की राजनीति भी अपने आप में बहुत खास है। हुआ दरअसल यूं, अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो कहा गया था पिछले ही साल यानी कि फरवरी में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को कि आप, यानी कि अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई। मैं आपको पहले क्लियर करूं, अमित शाह से पिछले फरवरी में उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये कहा गया कि क्या आप वापस लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकना चाहता हूं। यानी कि नई दिल्ली सीट से मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति चाहिए। कहा गया कि अगर नई दिल्ली सीट बड़ी पेचीदा है और अगर आप नई दिल्ली से लड़ेंगे तो क्या केजरीवाल को हराएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, केजरीवाल को हराना ही नहीं बल्कि मैं उसमें एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करूंगा, ये ऐसा कहा जा रहा है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की बात है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं बेहतर प्रदर्शन करता हूं तो मुझे उसका एक यथोचित और बेहतर इनाम भी चाहिए। उसके बाद दरअसल सीधे तौर पर देखा जाए तो अमित शाह ने एक तरीके से उनको आश्वासन दिया कि आपको नई दिल्ली की सीट मिलेगी। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद 4 जून को उसका रिजल्ट आया, बीजेपी 240 पे सिमट गई और 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई। उसके बाद जिस तरीके से दिल महाराष्ट्र के चुनाव को बीजेपी ने जीता, हरियाणा में जीता, जम्मू में क्लीन स्वीप किया, उसके बाद बड़े पैमाने पर बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही थी दिल्ली के चुनाव को लड़ने और जीतने की। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी ही बातें बोली जिससे उनके पैर पर ही कुल्हाड़ी, अपने पैर पर खुद स्वयं कुल्हाड़ी मारी और दिल्ली की राजनीति बहुत गरमाई और दिल्ली में बीजेपी ने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा और आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी 48 पर आ गई। अब कहा जाता है कि जब नतीजे नई दिल्ली सीट के आने वाले थे उसी वक्त अमित शाह ने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को अपने यहां बुलाया। कहा जा रहा है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वहां गए और जाकर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और एक बेहतर बातचीत अमित शाह और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की बीच हुई।
अब कहा जा रहा है कि एक दिन में जितने भी विधायक हैं उनकी मीटिंग होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। जिस एंगर के साथ या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरीके से पूरा कैंपेन डिजाइन किया गया था नई दिल्ली का, उसके बाद किस तरीके से उनका पूरा परिवार दिल्ली के चुनाव को देखने के लिए लगा रहा, दिल्ली के चुनाव के लिए एक तरीके से बेहतर प्रबंधन किया और उसका नतीजा दिल्ली के चुनाव में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 4000 से ज्यादा सीटों से जीते। अब मुख्यमंत्री में हरीश खुराना का भी नाम चल रहा था, आपको पता है वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। कहा जा रहा है कि विजेंद्र सचदेवा को बनाया जा सकता है, क्योंकि विजेंद्र सचदेवा जो है उन्होंने किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी को मथा, बीजेपी को क्लियर कट किया। नाम कपिल मिश्रा का भी चल रहा था, क्योंकि कपिल मिश्रा एक फायर ब्रांड नेता हैं और इस चुनाव के बीच कपिल मिश्रा ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। अगर आप देखें, यानी कि बीजेपी की जो पूरी स्ट्रेटेजी थी वो पोलराइज करने की नहीं थी, यानी कि आउटर पोलराइज करने की नहीं थी, इनर पोलराइज करने की थी। और बीजेपी ने इनर पोलराइज बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली के चुनाव में किया। तो कपिल मिश्रा फायरमैन नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पुरबिया चेहरा है या पूर्वी उत्तर प्रदेश का, या फिर कहा जाए कि एक ऐसे चेहरा है, वाइब्रेंट नेता भी हैं, मंत्री बनना उनका तय है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री की बात है वो उतना बेहतर हो नहीं सकता। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें हरीश खुराना की बात की जा रही थी, तो हरीश खुराना का भी मुख्यमंत्री बनना इसलिए तय नहीं हो सकता क्योंकि हरीश खुराना के चेहरा उतना बड़ा नहीं, कद उतना बड़ा नहीं और राजनीतिक चीजें अभी तक उनके हाथ में उतनी बेहतर आई नहीं है। बात वीरेंद्र सचदेवा की है। वीरेंद्र सचदेवा कहीं से ना उन्होंने चुनाव लड़ा, ना वो विधायक बने, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव प्रबंधन अच्छा किया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी की। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा का एक और टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बीजेपी लगभग तय है। तो वीरेंद्र सचदेवा का बनना लगभग तय नहीं है, बिल्कुल भी उनका तय नहीं है। उधर एक बड़ा फैक्टर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के साथ ये जुड़ा है कि अगर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी उनके उनके कास्ट को, यानी कि वो जाट होने की चीजों को भुनाएगी। कहा, अभी आपको पता है कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है उसमें वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को फिराएगी, घुमाएगी और एक जाट मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय दिल्ली में बीजेपी लेगी। तो इनकैश कहां करेगी? इनकैश करेगी आपके सीधे तौर पर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसे हरित उत्तर प्रदेश कहते हैं, हरियाणा में कैश करेगी, क्योंकि हरियाणा में इतने जाट है लेकिन बीजेपी ने गैर जाट को सीएम बनाया, लेकिन प्रवेश दिल्ली में मुख्यमंत्री रहेंगे जाट नेता के तौर पर। इसका इंपैक्ट आपको हिमाचल में भी दिखाई देगा। तो जाट वाला कार्ड बीजेपी खेलने वाली है, क्योंकि दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है, उत्तराखंड की बारी है। तो बीजेपी इस बेहतर चीजों को समझती है और चाहती है कि वो कैसा दमदार चेहरा रहे, निष्कलंकित चेहरा रहे और बेहतर चेहरा रहे, जिसको लेकर बीजेपी आगे की राजनीति और रणनीति खेल पाए। बहरहाल, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट सहयोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़े इस मुद्दे पे आपने बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।